Assalamualaikum everyone. This is D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7D हम इसकी कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करते हैं। ये जो है प्रॉपर पेपर में जो आपके सीआईज में पेपर में आते हैं शेप्स ये उस तरह से हैं, इन्हें कहते हैं कॉम्पोजिट शेप्स। अगर आपको ये समझ आ गए तो बस आपकी लाइफ सेट, झिंगा लाला। सॉरी फॉर द वर्ड। अच्छा, अ रॉकेट इज़ इन द शेप ऑफ द कोन, ठीक है, पेंसिल भी कह सकते हैं आप इसे। अटैच टू अ सिलेंडर विद द सेम बेस रेडियस, ऑब्वियसली एक सिलेंडर है, इसके साथ इन्होंने बता दिया कि रेडियस इसका सेम है, पेपर में नहीं भी बताया जाता, ठीक है। द कोन हैज़ अ स्लांट हाइट, याद रहे स्लांट हाइट आपकी थोड़ी सी टेढ़ी होती है जिसका स्लोप होता है, झुकाव होता है, और परपेंडिकुलर हाइट आपकी जो 90 डिग्री बना रही होती है बेस के साथ। कोन का स्लांट हाइट है 15, सिलेंडर का बेस रेडियस है 12, हाइट है 42, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। याद रहे जो शेप का विजिबल एरिया है वही सरफेस एरिया है। विजिबल से मुराद बॉटम तो लेना ही है। इसका कर्व लोगे आप, ये वाला कर्व लोगे जो कि पाई आर एल है, इसका कर्व पाथ लोगे जो कि 2 पाई आर एच है, और ये बॉटम लोगे जो बेस है इसकी जो कि पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया चाहिए टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो सबसे पहले था पाई आर था हमारे पास 12 है, 12 का आधा 6 हो जाएगा, स्लांट हाइट 15 लिखी हुई है, +2 पाई की जगह 3.14 मैंने पहले लिखना भूल गया, रेडियस हमारा वही 12 का आधा 6 हो जाएगा, और लेंथ हमारी 2 पाई आर एच होना चाहिए था, मैंने गलत लिखा, 2 पाई आर एच होना चाहिए था 42, और प्लस पाई की जगह 3.14, और रेडियस हमारा है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि हम पाई आर सबसे कॉमन ले सकते थे, ले लें, मुझे कोई मसला नहीं। अगर आप पाई आर सबसे कॉमन ले लें तो एल बचेगा, +2 एच बचेगा, प्लस आर बचेगा, ऐसे कर लें, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बस सही आना चाहिए आपका, ठीक है। तो पाई है पहले 3.14 टाइम्स 6 टाइम्स 15 +2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 6 टाइम 42 प्लस 3.14 टाइम्स 6 स्क्वायर, ठीक है। मैंने सारा एक साथ सॉल्व किया है, तो ये मेरे पास आ रहा है 1978.2, 1978.2। तो इसको राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस करना ज़रूरी है। ये 8 इस 7 को इन 1 नंबर से बढ़ाकर 19780 कर देगा, तो ये हो जाएगा। और हम यहाँ लिखेंगे 2 3 सिग्निफिकेंस, ये लाजमी लिखिएगा वरना एग्जामिनर आपके आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्क्रीन पर, ये ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं कि अ सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, ये 3 सेंटीमीटर तो यहाँ है। अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो जाए। मैं गलती कर देता हूँ बाजू का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर नहीं, हमेशा करता हूँ। 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 15 हाइट है इसकी। अ होल इज़ इन द शेप ऑफ कोन इज़ बोर्ड इनटू वन ऑफ इट्स एंड, यहाँ पर ये होल कर दिया कोन का, ठीक है। इफ़ द कोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 3, कोन का रेडियस 3 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि वही अगर आपको शेडेड वाली बात याद हो मेरी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि टोटल में से या एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होता है, ठीक है। अब इसमें रिमेनिंग वाला पूछा है ना, तो रिमेनिंग वाले में क्या करोगे आप लोग, जो पीछे बच गया है रिमेनिंग वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दो कोन का वॉल्यूम, ठीक है। कोन माइनस कर रहे हो ना आप, तो जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और एच, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोन का हमारा भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन 1/3। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ सकती हैं, किसी भी सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ जाती हैं, तो हमारे सिलेंडर के कोन को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो कोन का वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो बस अगर मैं सिर्फ कोन का जो वॉल्यूम है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, सभी कुछ कॉमन है इसमें से, तो अच्छा, तो मैं सिर्फ कोन का सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ 3.14, और रेडियस है 6,
6 का स्क्वायर और इसकी जो हाइट है वो है 15 माइनस 1/3 पाई की जगह 3.14। जो कोन का जो रेडियस है वो है 3 का स्क्वायर और जो कोन की हाइट है वो सेम है, वो 15 है। ठीक है, तो 3.14 टाइम्स 6 स्क्वायर टाइम्स 15 माइनस 1/3। आप चाहें तो सेपरेटली कर लीजिएगा। ठीक है, 3.14 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 15, ये आ रहा है मेरे पास 1554.3 1554.3। अच्छा, तो अगर हम 1/3 पाई स्क्वायर, सही है, ओके, तो इसको हम राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर करते हैं तो ये 1550 हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंस फिगर में इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं सिंपल पाई को ना सॉल्व करूं और पाई रख कर रखूं तो उसके आंसर पे फ़र्क आएगा। वैसे 3.14 ही रखना है क्योंकि कैम्ब्रिज ने अभी कहा है हमें। हाँ, अगर पाई रखते हैं तो 155 आ रहा है आंसर। ठीक है, सही है, इट्स ओके, माइनर सा फ़र्क है। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है हमारा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं? ओके, इसमें दो चीज़ें हैं। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, एंड अ सिलेंडर, जो सिलेंडर है, विच शेयर द कॉमन बेस, दोनों के बेस कॉमन है। द सिलेंडर हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 7, सिलेंडर का बेस रेडियस है 7, तो हेमिस्फीयर का भी होगा। ठीक है, एंड अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की जो हाइट हो जाएगी वो 7 होगी। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर को चारों सब तरफ सेम होगा। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है तो दो वॉल्यूम है। एक तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है जो होगा 2 पाई आर, नहीं सॉरी, मैं वॉल्यूम मालूम करना है ना। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 4/3 का आधा हो जाता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर और एच, तो 2/3 पाई की जगह 3.14 और रेडियस हमारे पास 7 है, 7 का क्यूब प्लस पाई है 3.14 और रेडियस है हमारे पास 7, उसका स्क्वायर, और हाइट है हमारे पास 10। ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो रहा है हमारे पास वॉल्यूम 2256.6, और राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर करेंगे तो 226 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर दिया। अब उसके बाद चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चाहिए? ठीक है, देखें, हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए जो कि सिर्फ होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका सरफेस एरिया चाहिए जो कि होगा 2 पाई आर और एच, और ये बॉटम का सरफेस एरिया चाहिए होगा जो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 3.14 और रेडियस इसका है 7 का स्क्वायर। ये होगा 2 पाई की जगह 3.14 और रेडियस होगा इसका 7 और हाइट इसकी होगी 10, और ये होगा 3.14 और रेडियस इसका 7 का स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 7 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है आपके पास 307.72। मैंने अलग अलग निकाल दिया है। ठीक है, आप चाहें तो सारा एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये है 4439.6 और ये है हमारे पास 3.14 टाइम्स 7 का स्क्वायर, ये है 153.86। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर दें, इसको, इसको और इसको। ठीक है, 307.72 प्लस 439.6 प्लस 153.86, तो ये आ रहा है 901
0.18, तो राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर में अगर करूँगा तो ये 900 बन जाएगा। ठीक है, 900 टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।